माँ बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। माँ बेटी के साथ फ्लैट के अंदर पड़े मेले। ग्वालियर में माँ बेटी की गला घोंटकर हत्या करने का मामला सामने आया। सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई। दरअसल ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना पुलिस को मंगलवार सुबह सूचना मिली थी कि अलकापुरी गार्डन होम मल्टी के फ्लैट 332 में मां बेटी की मौत हो चुकी है, जिसकी सूचना पर पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची, जहां मां इंदुपुरी उम्र 81 वर्ष और बेटी रीना भल्ला की लाश फ्लैट में पड़ी हुई थी और घर का सामान भी इधर उधर बिखरा हुआ था। वहीं पुलिस के मुताबिक मां बेटी की मौत दम घुटने से हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने उनका गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। दोनों मां बेटी जनरल स्टोर चलाया करती थी और डोर टू डोर सामान मल्टी के लोगों को सप्लाई किया करती थी। वहीं पुलिस पूछताछ में आसपास के लोगों ने यह भी बताया कि मल्टी में आए दिन नए नए गार्ड बदलते रहते हैं और कई नौकरों का भी आना जाना भी बना रहता है। फिलहाल पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर सभी एंगलों से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पड़ताल के बाद ही हत्या का खुलासा हो पाएगा। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए मल्टी निवासी सुपर्णा मां एडिशनल एसपी कृष्णलाल चंदवानी ने कहा, आज मैं कम से कम 15-20 साल से यहाँ रह रही हूँ। ऐसे इस तरह का हादसा अभी पहली बार ही हुआ। इस तरह का हादसा इस सोसाइटी में पहली बार ही हुआ और ये यहाँ की सिक्योरिटी के नाम पर बड़ा मतलब बड़ा सवाल है, प्रश्न चिन्ह है कि ये इस तरह से कैसे हो सकता है। तो हो सकता है कि मतलब करने वाले भी परिचित होंगे, क्योंकि इतना अंदर आके करना ये किसी आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। ये नहीं बता सकते, क्योंकि एक्चुअल क्या व्यवस्था है क्या कि हम लोग मोस्टली बाहर रहते हैं। मैं ऊपर में अभी आई हूँ बाहर से। सोसाइटी में मतलब क्या सीसीटीवी हर जगह नहीं लगे हैं। अब एक जगह लगाने से आपको पूरी सोसाइटी की तो मालूमात नहीं होती ना। और फिर जैसे कोई होता है तो उसके ऊपर एक्शन ये तुरंत लेना चाहिए या कुछ इस तरह से। तो उस समय कई बार ऐसे भी हुआ ना कि प्रेसिडेंट वगैरह ऐसे तो है नहीं कि 12 महीने यहाँ रहते, वो भी कभी बाहर चले जाते अपने बच्चों के पास। तो हो समय उस दरमियान कोई हादसा हुआ हो तो वो जिम्मेदार नहीं ना उसके लिए। जी, यहाँ पे 2 महिलाओं का भी शव बरामद हुआ है हमें। एक है रीना भल्ला जिनकी उम्र है लगभग 56 साल। ये एक अपना डेली नीड्स का ग्रोसरी स्टोर यहाँ नीचे चलाती थी और इनकी माताजी हैं इंदुपुरी, उनकी उम्र है लगभग 81 साल। तो इन 2 लोगों का हमें शव बरामद हुआ है संदिग्ध अवस्था में। और अभी मौके पे वरिष्ठ अधिकारी आईजी साहब और एसपी साहब ने भी आके निरीक्षण किया है। एफएसएल, डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट्स की टीम लगी हुई है और अभी जांच कर रही है। और अभी इसमें पुलिस जांच पड़ताल कर रही है क्या क्या संदिग्ध एंगल है। जी, प्रथम दृष्टि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनका दम घोट के हत्या की गई है, दोनों माँ बेटी की। और कई सारे नौकरों का आना जाना था इनके घर में, इनके नौकर चेंज होते रहते थे ग्रोसरी शॉप्स पे, तो वो भी एक संदिग्ध एंगल लग रहा है हमें। और भी बाकी पहलुओं पे विवेचना की जा रही है। अभी पोस्टमार्टम के लिए शव रवाना किया जाएगा और उसके बाद जब कारण स्पष्ट होगा तो उस हिसाब से और विवेचना की जाए। ऐसे कोई बहुत गंभीर कोई चोट के निशान नहीं है। बेसिकली ऐसा लग रहा है कि उनका मुंह दबा के उनकी सांस बंद करके उनकी मृत्यु की गई है। जी, अलमारियां खुली हुई हैं 2 कमरों की और कुछ ऐसे मतलब जेवरात वगैरह भी बाहर बिखरे पड़े हैं। बट अभी कंफर्म नहीं कह सकते लूट है कि नहीं, इसकी अभी और विवेचना की जा रही है। इनकी एक डॉटर है जो दिल्ली में रहती है और एक ही लड़की है इनकी, वो अभी रास्ते में और दिल्ली से यहाँ रवाना हुई है। इनकी एक सिस्टर है जो यहाँ पे ग्वालियर में रहती है और इनके जो भाई, इनके पति की मृत्यु 2012 में हो गई थी, लीवर की कुछ इनको प्रॉब्लम थी। तो इनके जेठ हैं वो भी यहाँ ग्वालियर में ही रहते हैं। वो भी अभी सीसीटीवी फुटेजेस कुछ सामने आए और वो जांच कर रही है पुलिस उसमें। अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। प्रथम दृष्टि अभी कुछ संदिग्ध व्यक्ति दिखे हैं, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। कब की घटना लग रही है? ये कल रात को लगभग 10 साढ़े 10 के आसपास की घटना लग रही है।